हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का न्यू टॉपिक कवर करेंगे। मेरा जो हिस्ट्री का आने वाला वीडियो रहेगा वो हम लोग पूरी तरीके से गांधी जी द्वारा जो मूवमेंट स्टार्ट किए हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग गांधी जी द्वारा जो उनका पहला मूवमेंट रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से कब आए थे और उसके बाद से मतलब गांधी जी का इंडिया में जो अराइवल है उस अराइवल ने क्या किया था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे प्लस हमारे जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे थे पहले से, उसको एक नया लैंडस्केप दिया, उसको एक नया रूप दिया। ठीक है, किस हिसाब से गांधी जी का क्या रोल रहा ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, गांधी जी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू नॉन वायलेंस। आपको तो पता है जहां पे गांधी जी हैं वहां पे किस चीज का चर्चा होगा, नॉन वायलेंस का चर्चा होगा, है ना, यानी कि अहिंसा। एंड सिविल रेजिस्टेंस यानी कि सत्याग्रह। ये पूरी तरीके से नॉन वायलेंस और क्या चीज पे, ट्रूथ पे विश्वास करते थे और यही इनका दो मजबूत वेपन्स रहा है आगे बढ़ने के लिए। एंड बिफोर कमिंग बैक, Gandhiji had already become a strong leader by fighting against racial discrimination in South Africa using truth and non-violence। देखिए, गांधी जी इंडिया में आए कब, आपको ये ईयर याद रहना चाहिए, 1915, है ना। कब आए, 1915 में। और 1915 आप सोचेंगे क्या 1915 में इंडिया में आने के बाद क्या ये एक पॉलिटिकल ग्रुप बने, माने पॉलिटिकल लीडर बने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। वो साउथ अफ्रीका में भी शांत नहीं थे। आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था उस समय, वो रेसिज्म चल रही थी। अपार्टहेड बोल के एक प्रोसेस, अपार्टहेड बोल के एक जो है, एक क्या बोलते हैं उसको, apartheid यानी कि the process in which you know that black people and white people के बीच में जो अंतर क्रिएट किया जाता है, that is called apartheid। तो वहां पे बहुत ज्यादा गांधी जी को बहुत कुछ फेस करना पड़ा था क्योंकि गांधी जी भी क्या चीज में काउंटेड थे, ब्लैक, ब्लैक स्किन में ही काउंटेड थे। तो यहाँ पे क्या था, वहां पे भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, गोरे और काले लोगों में भेदभाव बहुत चल रही थी। तो वहां पे भी साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी क्या कर रहे थे, इसके खिलाफ उतरे हुए थे। वहां पे उन्होंने ऑलरेडी अपनी पॉलिटिकली जो उनका एक्टिविटी था वो स्टार्ट कर दिया था और वहां पे भी इनका वेपन क्या था, सेम, क्या, नॉन वायलेंस और ट्रूथ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट है, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, मतलब इंडिया में गांधी जी आए कब। सो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज माय पेन कलर्स। नो, let's take yellow or some brownish. Okay, it would be better. So Mahatma Gandhi returned to India. थोड़ा सा thicker. Yes, returned to India on 9th of January 1915 after spending about 21 years in South Africa। लगभग वो अपने लॉ की जो प्रैक्टिस उनकी चल रही थी वो उन्होंने वहां पे क्या है, 21 साल साउथ अफ्रीका में बिताया। And before coming back, Gandhiji had already become a strong leader by fighting against racial discrimination in South Africa using what? Truth and non-violence यानी कि सत्याग्रह। वहां पे भी वो चुप नहीं बैठे थे, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लोगों को मतलब लोगों के साथ हो रहा था उसके खिलाफ वो उतरे हुए थे। अब एक चीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट 9th of January इज सेलिब्रेटेड एज प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस इन इंडिया टू ऑनर गांधीज रिटर्न। गांधी जी के जो आगमन को, जो 9 जनवरी को वो इंडिया में आए थे, इस आगमन को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, इस आगमन को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। ठीक है, याद रहेगा। चले आगे बढ़े। अब देखिए, तो यहाँ पे इंडिया में आने के बाद उन्होंने इंडिया विजिट किया एंड देन ही रियलाइज कि व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन। मतलब यहाँ पे उनको पता चल गया था कि जो हमारी गवर्नमेंट वो स्टेबल नहीं थी उस समय। सो आपको पता है, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद इन्होंने लगातार 3 मूवमेंट इन्होंने किया।
ठीक है, एक है आपका चंपारण, दूसरा है अहमदाबाद बिल स्ट्राइक, और आपका एक और जो है 1918 में हुआ था खेदा, ठीक है, वो उसमें उन्होंने किया था 1918 में, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले द चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया? 1917 में। वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट लीड बाय होम? महात्मा गांधी जी इन इंडिया। सत्याग्रह कौन सा? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। और इंडिया में आने के बाद गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया सबसे पहला मूवमेंट था कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। कब हुई थी? उनके आने के ठीक 2 साल बाद, यानी कि 1917 में, ठीक है। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ गांधीयन मास मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल। अब देखिए, सबसे पहली बात सुनिए मास मूवमेंट का। देखो, मूवमेंट्स मतलब ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, बट मास मूवमेंट का मतलब होता है जब उस मूवमेंट में अ लार्ज पॉपुलेशन हैव पार्टिसिपेटेड, मतलब एक ऐसा मूवमेंट जिसमें पूरा कंट्री जो है वो आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास मूवमेंट। और मास मूवमेंट इतना आसान नहीं है करना। मास मूवमेंट में लोग आपके साथ कब आएंगे? जब उनको रियलाइज होगा कि हाँ, ये इसमें पार्टिसिपेट करना हमारी जरूरत है, हाँ, वी नीड दिस पार्टिसिपेशन, मतलब मेरे को चाहिए। आप कितना भी लोगों को सामने से अवेयर कर ले किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, वो लोग तब तक अवेयर नहीं होंगे जब तक उनको जरूरत महसूस नहीं होगी। समझ आई बात? क्लियर है? तो मास मूवमेंट करना इतना इजी नहीं है, और वो भी इंडिया जैसे देश में। इंडिया में तो वैरायटी ऑफ पीपल रहते हैं, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, वैरायटी ऑफ रिलीजन, सब कुछ है यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या है, आपको अगर मास मूवमेंट करना है तो आपको हर लोगों को देख के करना होगा। हर लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, इसमें पार्टिसिपेट करने से हमारा फायदा है, हमारी फ्यूचर अच्छी होगी, देन दे विल पार्टिसिपेट इन दैट मूवमेंट। तो आप सोचिए, गांधी जी का 2 साल हुआ था आया हुआ इंडिया में, और उन्होंने 2 साल में ही ये मास मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल, ठीक है ना। अब देखिए, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन एंड बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल का एक टर्निंग पॉइंट था। क्या? गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया ये मूवमेंट। यूरोपियंस, अब देखिए ये चंपारण में हो क्या रहा था, गांधी जी को जरूरत क्या पड़ गई यहाँ पे एक मूवमेंट करने की? तो सबसे पहली बात, यूरोपियन प्लांटर्स in Champaran forced Indian farmers to grow what? Indigo। देखिए, सबसे पहली बात कहानी ये है कि इंडियन प्लांटर्स जो थे, जो यूरोपियन प्लांटर्स जो थे, वो क्या कर रहे थे? हमारे इंडियन कल्टीवेटर्स को फोर्सफुली क्या बोलते थे कल्टीवेट करने को? इंडिगो। क्या बोलते थे? इंडिगो। इंडिगो क्या है? अ ब्लू डाई। ये क्या है? एक ब्लू डाई। So indigo now what is indigo? So indigo was a blue dye used in Britain। ब्रिटेन में इंडिगो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, मतलब डाई है वो, जो नील होती है ना, नील की खेती है ना, तो वो नील ही होता था बेसिकली। तो उनको फोर्सफुली जो है वो उगवाने के लिए फोर्सफुली उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो कौन करता था? प्लांटर्स। देखिए, 2 चीज है, मैं कलर सिमिलर हो जा रहा है, हाँ चलो ठीक है, ब्लैक ही लेते हैं। देखिए, 2 चीज है, एक है कल्टीवेटर और दूसरे है प्लांटर्स। प्लांटर्स कौन है? प्लांटर्स थे ब्रिटिश, याद रखिएगा, और कल्टीवेटर्स थे हमारे इंडियंस। हाँ, और हमारे इंडियंस को ये लोग क्या करते थे? यूरोपियन प्लांटर्स जो थे, दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट आवर फार्मर्स टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस इंडिगो ओनली। तो आप बोलेंगे मैम ठीक है, तो इंडिगो में क्या प्रॉब्लम क्या है, वो उगा ही सकते हैं। तो भैया सबसे पहली बात सुनिए, इंडिगो जो है वो है एक कैश क्रॉप, फूड क्रॉप बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा किसान जिसके पास कुछ लिमिटेड जमीन है और आप उसको फोर्सफुली बोल रहे हो कैश क्रॉप उगाने के लिए, तो कैश क्रॉप तो आपको पता है कि वो तो बिजनेस के लिए आप उगा रहे हैं, खाएगा क्या इंसान? क्योंकि किसान को क्या है, एक ऐसा क्रॉप उगाना है जिससे वो खा भी ले और जो रेस्ट बचेगा उससे वो कुछ बिजनेस कर लेगा, उसको बिक्री करके कुछ पैसा आएगा और वो आगे उसको कुछ अपना पर्सनल काम कर लेगा। समझ रहे हैं आप? तो सब कुछ रिलेटेबल है, इस चीज को अच्छे से समझना है। ओके, सो यूरोपियन प्लांटर्स इन चंपारण forced Indian farmers to grow what? Indigo, a blue dye used in Britain under an oppressive system। Yes, और एक बहुत ही पर्टिकुलर
सिस्टम के तहत उनको फोर्सफुली एक्सप्लॉइट करके बोलते थे कि भैया तुमको क्या करना है, इंडिगो उगाना है। और वो सिस्टम का क्या नाम था, तिनकठिया सिस्टम। क्या है ये, तिनकठिया सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दिस कि मैम ये क्या है, तिनकठिया सिस्टम में ऐसा क्या होता था। अब हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर, हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट करके बताओगे मुझे कि हाँ मैम समझ में आ रहा है मुझे। क्लियर है, ओके चलो अब देखो देखो, हाँ अब क्या है तिनकठिया सिस्टम। सबसे पहले ये समझते क्या है। देखिए, फार्मर्स हैड टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन 3/28 यानी कि 50% ऑफ देयर लैंड। जो भी उनके पास लैंड है उसके 15% पे उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिगो जो है उगाना पड़ेगा। इंडिगो, अब देखिए, इंडिगो एग्जॉस्टेड सॉइल फर्टिलिटी। इंडिगो एक ऐसी मतलब आपकी फसल है, एक क्रॉप है जिसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए उगने के लिए। हाँ, तो अगर आप ज्यादा मिट्टी से आप एक ऐसा उपज उगा रहे हैं जिसको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा, उससे आपकी मिट्टी की जो है ना न्यूट्रिशियस पावर जो है वो खत्म हो जाती है। और एक आपको पता होना चाहिए, एक ना मतलब जब भी आप कल्टीवेशन करते हैं तो कल्टीवेशन ऐसे नहीं की जाती। कल्टीवेशन में क्या होता है, आपको रोलिंग करनी पड़ती है, आपको रोल करके करना पड़ता है। मतलब आप हर साल अगर सेम क्रॉप उगा रहे हैं, उससे क्या होता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी क्षमता होती है वो कम हो जाती है। समझिए भाई। सो इंडिगो एग्जॉस्टेड व्हाट, सॉइल फर्टिलिटी प्लांट, ये एक कारण था जिसके वजह से हमारे जो इंडियन हमारे क्या बोलेंगे कल्टीवेटर्स थे, वो नहीं चाहते थे इंडिगो को उगाना। प्लांटर्स पेड एक्सट्रीमली लो प्राइसेस, इससे तो ठीक है, लेकिन इनका यहाँ पे अत्याचार खत्म नहीं हुआ। उगवाते थे और उसको एक्सट्रीम लो प्राइस देते थे, किसको, हमारे फार्मर्स को। हेवी इलीगल टैक्सेस एंड फाइन्स वर इम्पोज्ड, हमारे किसानों पे बहुत सारे इलीगल टैक्स फाइन्स वगैरह मतलब जो है उनको देना पड़ता था। व्हेन सिंथेटिक, समझ देना पड़ता था। लेकिन जब सिंथेटिक डाइज वर डेवलप्ड इन यूरोप, इंडिगो लॉस्ट वैल्यू। लेकिन क्या हुआ, एक समय के बाद ब्रिटेन में, इंग्लैंड में क्या हुआ कि जो सिंथेटिक डाइज जो है मार्केट में आ गई। उसके बाद क्या हुआ, जो इंडिगो का वैल्यू था ये थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे उगा के अपने देश में एक्सपोर्ट कर देते थे। समझ आई बात। तो वहां पे सिंथेटिक डाई ऑलरेडी प्रोवाइड मतलब मिल रहा था, तो इंडिगो का यहाँ पे कल्टीवेशन कम हो गया। कल्टीवेशन यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट करना वो लोग कम कर दिए। अब देखिए, सो प्लांटर्स देन डिमांडेड, नाउ planters then demanded compensation from peasants to release them from indigo cultivation। समझिए बात। अब देखो क्या है, अब हम ब्रिटिश को जो है अब इंडिगो उतना चाहिए नहीं, हाँ, लेकिन अब इंडिगो तो हमारे किसानों से उगवा रहे हैं। अब उनको एक अब वो जो है हमारे किसानों को कंडीशन दे रहा है कि भैया देखो ठीक है, हम इंडिगो बंद कर देगा उगाने को, तुमको नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बदले तुमको क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। समझ आई बात, क्लियर हुआ। हाँ, अब हमारे किसान जिसके पास मतलब क्या बोलेंगे, मतलब उनके पास खाने को नहीं होता था, बिजनेस करने को नहीं है, पैसा नहीं है, खेती अच्छे से नहीं कर पाते थे, और उनके सामने उनसे फाइन, टैक्सेस, कंपनसेशन मतलब अननेसेसरीली जो है वो लोग रिसीव करते थे। मतलब ये घटना चल रही थी कहां पे, चंपारण का है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहीं पे। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री में पता नहीं, जो हिस्ट्री पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है थोड़ा सा, तो उसको पता होगा। अब देखिए क्या है, नहीं भी पढ़े तो अब पता चल जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ राजकुमार शुक्ला। नाउ मैम राजकुमार शुक्ला कौन है, तो देखिए, अ पुअर पीजेंट लीडर नेम्ड राजकुमार शुक्ला approached महात्मा गांधी एट द लखनऊ कांग्रेस सेशन इन 1916। 1916 में हमारे कांग्रेस का सेशन चल रहा था, कहां पे, लखनऊ में। तो वहां पे राजकुमार शुक्ला जो है किसके पास पहुंचे, गांधी जी के पास पहुंचे। हाँ, क्या लेके, अब देखिए, एंड प्लीडेड फॉर हेल्प, वहां पे गए और उनको रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों को क्या की जाए, मदद की जाए। क्यों भैया, क्या हुआ आपको। अब देखिए, सो आफ्टर इनिशियल हेजिटेशन, गांधी जी ने शुरुआती दौर में बोला कि भैया अब समय नहीं है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। हेजिटेशन के बाद गांधी जी अग्री टू विजिट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। हाँ ठीक है, चंपारण क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, बिहार का। उन्होंने मान गया कि चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। अब राजकुमार शुक्ला के साथ वो पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पे,
अब क्या है हेडिंग मेरा, गांधी जीज अराइवल एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यस, अब देखो, सो गांधी जी रिच्ड चंपारण इन अप्रैल 1917, याद रखिएगा। एंड ब्रिटिश, अब ब्रिटिश को ये चीज पता चल गया, तो ब्रिटिश ने ऑर्डर दिया किसको, गांधी जी को, कि भैया तुम ये डिस्ट्रिक्ट जल्दी से छोड़ के निकलो, यहाँ पे तुम अलाउड नहीं हो, हाँ तुम निकलो यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, कौन बुलाया तुमको। लेकिन गांधी जी भी, आपको पता है, सख्त इंसान थे एकदम। गांधी जी ने उस चीज को क्या किया, रिफ्यूज किया और बोला तुमको क्या करना है, हमको पनिशमेंट देना है, सजा देना है, दो, हम राजी हैं, ले लेंगे। एंड सेड ही वुड एक्सेप्ट द पनिशमेंट। क्लियर, अ मैसिव पब्लिक सपोर्ट फोर्स द ब्रिटिश। लेकिन वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे और ब्रिटिश के खिलाफ थे। तो ये चीज, मैसिव पब्लिक सपोर्ट फोर्स द ब्रिटिश विड्रॉ द व्हाट ऑर्डर, जो वो ऑर्डर दिया था गांधी जी को निकलने का, उसको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ा, उस ऑर्डर को विड्रॉ करना पड़ेगा। एंड दिस वाज गांधीज व्हाट फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये गांधी जी का पहला एक्शन था, किसके तरफ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तरफ। क्लियर, अब चलो आगे। अब देखो, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, अच्छा ठीक है, इसका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया, क्या किया इन्होंने, मतलब कुछ तो एक्शन लिया होगा, तो उन्होंने किया क्या। ओके, अब देखो, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट set up the Champaran Agrarian Committee. Now agrarian means what, related to agriculture. Agrarian मतलब क्या होता है, something related to agriculture. क्या, अब देखो, सो गांधी जी वॉज इंक्लूडेड एज अ मेंबर, उस कमिटी में गांधी जी को इंक्लूड किया गया। आफ्टर इंक्वायरी, अब देखो बहुत कुछ बात विचार होने के बाद, सबसे पहले वो जो 3 कठिया सिस्टम था ना, 3/20, यानी कि 15% लैंड पे खेती करना, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। एंड फार्मर्स वर रिफंडेड 25% ऑफ इलीगल कंपेंसेशन। और फार्मर्स को क्या किया गया, 25% कंपेंसेशन जो है उनको इलीगल जो लिया जाता था उसको रिफंड कर दिया गया। एंड दो पार्शियल बट इट वाज अ मोरल विक्ट्री फॉर पीजेंट्स। मतलब पार्शियल नहीं बोल सकते, पार्शियल मतलब आधा, पार्शियल मतलब ठीक है पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि वहां के किसान को बहुत ज्यादा राहत मिली। हाँ, किस चीज से, 3 कठिया सिस्टम हट गया भैया, अब वहां पे कोई फोर्सफुली किसान को बोलेगा नहीं क्या उगाने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए, तो बहुत बड़ा एक्ट रहा। ठीक है, अब देखिए क्या है, सो अब देखिए इंपॉर्टेंस, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अस टू स्टडी अबाउट चंपारण सत्याग्रह, एज इफ इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1917 आफ्टर हिज अराइवल इन इंडिया। कब आए वो, 1915 में, और ये कब स्टार्ट हुआ, 1917 में, याद रखिएगा। देखिए, फर्स्ट सक्सेसफुल गांधीयन मूवमेंट इन इंडिया, so it is very necessary for us to study. So introduced was सत्याग्रह as a weapon of mass struggle. यहाँ पे लोगों को पता चल गया कि विदाउट वेपन भी लड़ा जा सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अगर लड़ाई करनी है तो आपको हथियार ही यूज करना है, नो इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, प्रूव्ड दैट ब्रिटिश अथॉरिटी कुड बी चैलेंज्ड, है ना, मतलब ये समझ में आ गया कि ब्रिटिश अथॉरिटी, जिसको हम लोग सुप्रीम पावर समझ रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। पहले खुद के विश्वास तो आ जाए, कुछ ऐसा इंसिडेंट तो हो जिससे विश्वास हो जाए कि हम लोग भी ब्रिटिश से लड़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा ही इंसिडेंट था, एक ऐसा ही मूवमेंट था। ट्रांसफॉर्म्ड गांधी जी इंटू अ नेशनल लीडर। अब वो गांधी जी जो नॉर्मल इंसान थे, एक लीडर, मतलब ऑब्वियस लीडर तो थे ही, लेकिन एक नेशनल पॉलिटिकल लीडर, बहुत फेमस इंसान, मतलब किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होगा आप गांधी जी के पास दौड़ के जाएगा, क्योंकि उनको पता है सॉल्यूशन गांधी जी बताएंगे। सही बात, तो ये उनको ऐसा फेम दिया। इंस्पायर्ड लेटर मूवमेंट्स, अब उसके बाद तो बहुत सारे मूवमेंट्स आए, नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। आई होप कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में ये पूरा प्योर डिटेल था, इससे डिटेल और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस वीडियो में गांधी जी का हम लोगों ने 1917 में एक और इन्होंने जो है मूवमेंट किया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। लेकिन आई होप कि इस मूवमेंट, ये जो हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया चंपारण, ये पूरी तरीके से आपका क्लियर हुआ। अगर हुआ तो कमेंट में क्या बोलते, थंब आ जाना चाहिए, जो जिससे तुमको लगे कि हाँ मैम समझ जाएगी, कि मुझे समझ में आ गया भैया, वो मेरे को कमेंट करो और मेरे चैनल के साथ बने रहो एज ऑलवेज, ठीक है। थैंक यू सो मच।